नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 55वें भाग में पर्व में खंड में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले अनुभव में मैंने लालपुरी बाबा के यहाँ से निकलने के बाद मुझे जो ब्लैंकेट्स मिले थे, नरम ब्लैंकेट्स, उसके बारे में बताया था। और मैंने कहा था पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम माई को शरण जाते हैं तो माई हमें कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई परेशानी आने ही नहीं देती। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि हम अगर माई के भक्तों को कुछ भी देते हैं तो माई उसे अपने पास नहीं रखती, उसका दुगुना तिगुना चौगुना करके वापस कर देती है। और मैंने कहा था ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं होता, ये हर उस व्यक्ति के बारे में होता है जो पूरी श्रद्धा के साथ नर्मदा मैया को शरण जाते हैं। और इसी विषय पर आज का अनुभव मैं आपसे बताने वाली हूँ। परिक्रमा में आगे चलते हैं। हम यहाँ से आगे निकले, जो लालपुरी बाबा का जो आश्रम था वहाँ से आगे निकले। वहाँ पे हमें बीच रास्ते में ब्लैंकेट्स मिले और आगे हम लोग चलते रहे तो हमें लुनेरा जाना था। हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर है। आज का विश्राम तो नहीं, लेकिन थोड़े समय विश्राम हमें करना तो था। अब तक हम 12 किलोमीटर चल के आए थे और लग रहा था कि थोड़ा अगर विश्राम यहाँ कर ले, पर पता नहीं क्यों उस आश्रम में जाके विश्राम करने का मन ही नहीं किया। हम और आगे निकल गए। अब रास्ता खेतों ही खेतों वाला था। जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक मात्र खेत थे। बीच बीच में पगडंडियों को ढूंढते हुए, मनमौजी से धूप का, छाँव का, हवा का आनंद लेते हुए, माई का साथ होना अनुभव करते हुए मैं और बाबा आगे चल रहे थे। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। मेरे ख्याल से हम और 10-12 किलोमीटर आगे चले होंगे, लेकिन अब विश्राम करने का मन तो हो रहा था। वैसे देखा जाए तो खेतों में कई बार छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी होती हैं, या तो खाद वाद रखने के लिए कहिए, या छोटे मोटे सामान रखने के लिए कहिए, या दोपहर में सुस्ताने के लिए कहिए। लेकिन इस गांव के खेतों में हमें ऐसे कुछ झोपड़ियाँ दिखी ही नहीं। बालीपुरा मुझे याद है, जहाँ तक बालीपुरा गांव का नाम था। और हम चलते जा रहे थे। दूर हाईवे दिख रहा था, लेकिन वो काफ़ी दूर था। 3-4 किलोमीटर तो होगा ही। और उसके बाद फिर हमें जो विश्राम करने की जगह है या भोजन प्रसादी, तब तो शाम होने वाली थी। मतलब जब तक पहुंच जाते हैं हाईवे पर तब तक शायद शाम हो जाती। इसका मतलब अब हमें हाईवे पर जाकर ही कुछ ना कुछ मिल सकता था। हम और आगे चलते रहे, लेकिन सुबह के निकले थे बाल भोग करके बाबा जी के यहाँ से, तो अब भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी ख़त्म हो रहा था। कदम भी थोड़े से धीमे हो गए थे, ताकत बची नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मिल जाए, और नहीं कुछ थोड़े से परमल, थोड़े से सिक्के चने, या कुछ भी जो बस खाएं और भूख भी मिट जाए और प्यास भी मिट जाए। पानी तक की अपेक्षा नहीं की थी। कुछ तो थोड़ा सा गुड़ ही मिल जाए
और इस अपेक्षा को मन में रखते हुए मन में ही रखी थी। हमने एक दूसरे को बोला भी नहीं था, शब्द भी नहीं आए थे, लेकिन मुझे भी पता था और बाबा को भी पता था कि अब हमें कुछ तो चाहिए। ये गाड़ी चलानी है देह की तो पेट्रोल का होना ज़रूरी होता है। और हम चलते गए। एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो हमें दूर से दिख रहा था, लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो पेड़ के कारण हमें दिख नहीं पाई थी। हमें लगा चलो झोपड़ी है तो यहाँ नहीं कुछ तो पानी तो मिल जाएगा। तो हम उस झोपड़ी के पास गए और हमने नर्मदे हर की आवाज़ लगाई तो एक माता जी बाहर आई और कहने लगी, आओ बैठो, प्यास लगी है क्या? हमने कहा हाँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर गई और उसने 2 गिलास भर के लाए। हमें लगा पानी होगा। हाँ दीदी, मेरा बाल झड़ना बंद हो गया है, कम हो गया है, मेरे को दवा भेज दीजिए। मैम अब मेरे पीसीओडी में मुझे बेहतर है और आराम है बहुत, और मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। आप रिटर्न में दवाइयाँ और भेज दीजिए। मैम अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, थकान नहीं लगती, ज़्यादा सिर दर्द भी नहीं हो रहा है। और दवाइयाँ चाहिए, कब तक मिलेगी? दीदी मेरे घुटने का दर्द काफ़ी कम है, पहले से आराम है, मम्मी को भी आराम है। दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है तो आप भेज देना, पैसे मैं आपको ऑनलाइन डाल दूँगा। तज्ञ हेल्थ केयर आपके लिए लाता है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी हर बीमारी के लिए उपयुक्त है। ये इतना सुरक्षित है कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो संपर्क कीजिए तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि नाइक। कॉन्टैक्ट नंबर है 9823653511। धन्यवाद। हमें लगा पानी होगा। वो छाछ लेकर आई थी, ठंडा मीठा। मैं मन में सोच रही थी कि गुड़ भी मिल जाए तो भूख भी मिट जाए और प्यास भी मिट जाए। वो छाछ लेके आई, वो भी ठंडा सा मीठा सा, जिससे भूख भी मिटती है और प्यास भी मिटती है। फिर से वो अंदर गई और उसने इतने बड़े बड़े 2 आटे के लड्डू लाए। हमने वो भी खाए। अब तो पेट अच्छे से भर गया था, अब तो रात को खाना नहीं भी मिले तो चल सकता था। हर बार आँखों में आंसू आ जाते हैं जब ऐसी चीज़ें याद आती है। आज थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये छलकने वाले हैं जब मैं आगे का किस्सा आपको बताऊँ, क्योंकि ये मेरा अनुभव नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। मैंने तो लड्डू खाए, माता जी को हम नर्मदे हर किया और हम आगे जाने लगे तो माता जी ने एक प्लास्टिक की थैली में एक और लड्डू बांध के दिया। अब हम 2 थे, अगर बांधने ही थे तो 2 बांधने थे। हम ऐसे सोच रहे थे कि एक ही क्यों बांधा, और हमारे हाथ में दिया और माता जी कहने लगी, आप आए ना उसके पहले एक सन्यासी बाबा यहाँ से निकले। मैंने उनको आवाज़ लगाई पर उन्होंने सुनी ही नहीं। वो भी भूखे प्यासे लग रहे थे, लेकिन वो आगे निकल गए। आप एक काम करना माता जी, आप तो तेज़ चलते हो, वो सन्यासी बाबा बूढ़े हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, तो तुम उन्हें पकड़ लेना और कहना कि ये लड्डू उनके लिए है, वो भी तो भूखे प्यासे हैं। अब छाछ तो मैं बांध के दे नहीं सकती, बॉटल भी नहीं है, तो छाछ नहीं दूंगी, लेकिन कम से कम लड्डू खा ले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने लड्डू लिया और हम चलते चलते आगे गए, और जैसे अपेक्षा की थी वो सन्यासी बाबा थोड़े बूढ़े थे, धीरे चल रहे थे, तो एक जगह उन्हें बैठा पाया। जैसे ही उन्हें बैठा पाया तो
मैंने उन्हें लड्डू दिया और कहा कि वो बरगद के पास जो झोपड़ी थी ना, वहाँ पे एक माताजी थी, उन्होंने आपको आवाज़ भी लगाया लेकिन आपने सुना ही नहीं, तो आप ये लड्डू दीजिए। उन्होंने खाया, उन्होंने दिया है आपके लिए। बाबा जी ने लड्डू लिया, लड्डू खाया, हमारे धन्यवाद किए और फिर बोले, एक बात बोलूँ माता जी, मैं जब से सोच रहा हूँ, मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। बरगद का पेड़ मैंने देखा, लेकिन आप अपने में से लड्डू दे रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ तो कोई झोपड़ी थी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ से लड्डू आएंगे, वो तो माता जी ने दिए। उन्होंने फिर कहा, माता जी मैं बरगद का पेड़ देख के आया हूँ, वहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं है, आप अपने में से खाना मत दीजिए मुझे। अब दे दिया मैंने, खा लिया, लेकिन आप अगर आपके पास है तो आप अपने लिए रखें। मैंने कहा नहीं बाबा जी, हमें भी उन्होंने लड्डू खिलाए और आपके लिए भी उन्होंने लड्डू बांध करके दिए हैं। हमारे में से मैं आपको नहीं दे रही हूँ, हमारे पास देने को तो कुछ है ही नहीं। जब उन बाबा जी ने ये बात सुनी, तब उनके भी आंखों से आंसू आ गए, मेरे भी आंखों से आंसू आ गए कि देखो, नर्मदा मैया जो है अपने भक्तों को भूखा प्यासा रखती ही नहीं है, लेकिन जब उस इंसान का, उन सन्यासी बाबा के चेहरे का आनंद मैंने देखा, तब मुझे लगा ये अनुभव जब मुझे माँ देती है तो मुझे आनंद आता है, लेकिन जब मेरे हाथों से माँ किसी और को देती है तो मुझे दुगना आनंद आता है। एक, क्योंकि माँ ने मुझे दिया है, और दूसरा, देने में जो आनंद है वो भी मुझे माँ देती है। मेरा तो कुछ भी नहीं जाता, उल्टा मुझे मिलता है। एक वो जो माँ ने मुझे दिया है, और दूसरा वो जो मैंने किसी को दिया है। दोनों में आनंद है, दोनों में बहुत बहुत आनंद है। परिक्रमा वासियों की सेवा करने में, इन परिक्रमा वासियों को खाना खिलाने में जो स्थानीय लोग हैं वो इस आनंद को भली भांति जानते हैं। आज मैंने 2 चीज़ें सीखी थी। एक, मेरे पास कभी कुछ नहीं होता है, जो होता है, जो मेरे पास है, वो मेरी नर्मदा मैया का है। और जब मेरी नर्मदा मैया ने मुझे दिया है और उसी में से मैं किसी और को देती हूँ, तो ये आनंद दुगना हो जाता है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मैं जाती रहती हूँ मैया के किनारे, पूरी परिक्रमा तो नहीं हो पाती, लेकिन खंड परिक्रमा जब जैसे पॉसिबल हो वैसे वैसे करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे कई लोग कहते हैं, क्या मिलता है तुम्हें भटकने में? और मजाक मजाक में मैं कहती हूँ, जो आपको नहीं मिलता वो मुझे मिल जाता है। लेकिन मैं सच बताऊँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जो भटकने में पैसा नहीं मिलता, भटकने में सुख सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जो भटकने में मिलता है वो उनकी तुलना पैसों से और सुख सुविधाओं से की ही नहीं जा सकती। हाँ, मैं समझती हूँ कि आज की दुनिया में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन किस तरह से जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है और कितनी पैसे की आवश्यकता है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी जो आत्मशोध, जो समाधान, जो शांति, जो स्नेह नर्मदा मैया के किनारे मुझे मिलता है, वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जो आत्मशोध होता है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आत्मशोध हर किसी का अलग अलग हो सकता है।
समाधान हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मुझे परिक्रमा करने में आनंद आता है, मुझे आपसे बात करने में आनंद आता है, जिसके पीछे कोई अपेक्षा जुड़ी हुई नहीं होती है। जो एक निस्वार्थ आनंद होता है वो पैसे से मुझे नहीं लगता खरीदा जा सकता है। हम वहाँ से भी आगे निकले, अब हाईवे पे आए। अब हमें जाना था छित्री और वहाँ से मांडवगढ़, मांडू। आपको याद है मैंने आपको किसी पर्व में, किसी खंड में, किसी भाग में कहा था कि मुझे 4 सन्यासी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बताया, आदेश दिया कि आपको राम को नहीं छोड़ना है। 2 सन्यासियों के बारे में शायद हम सुन चुके हैं। एक लालपुरी बाबा पिछले ही अनुभव कथन में, और उससे पहले खलघाट निमरानी मंदिर में जो मुझे मिले थे। अब आती है तीसरे सन्यासी के बारे में बताने की बारी, जो मुझे मांडवगढ़ में मिले। वो कैसे मिले, छित्री में क्या हुआ, छित्री में क्या व्यवस्था थी, हम छित्री कैसे पहुँचे, ये सब बताऊंगी, लेकिन अगले अनुभव कथन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।